कौन सा विकल्प खुला है, इस पर अगर चर्चा करने आप जाते हैं तो दो विकल्प सामने नजर आता है। इस लोकसभा चुनाव के बाद जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, 5 लोग लोकसभा गए हैं चुन करके, बड़ा है क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि आइए मेरे साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और आपको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, जिससे कि उनको कहीं गैप मिले। जैसे पिछली बार 2020 के चुनाव में उनसे एक फैसला हो गया था और चिराग पासवान अलग हो गए। लोगों का ध्यान बार बार जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार 2-3 फैसले बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। पहला तो ये, नीतीश कुमार पूरी तरह से इस जमीन को तैयार करने की रणनीति बनाएंगे। दूसरी तरफ से शुरू हो चुका है और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को लगा कि वो समय व्यतीत करके, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है जहां पर राजनीतिक गलियारे में मामले को टटोला जाता है, शिनाख्त की जाती है कि क्या चल रहा है। नीतीश कुमार 29 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में अपने कार्यालय को जांचने निकलते हैं। आप सबको याद होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कई बार अचानक से जदयू दफ्तर पहुंच जाते और देखते कि कौन जदयू दफ्तर में बैठा है, कौन नहीं बैठा है। टारगेट पर ललन सिंह थे। ललन सिंह पर कई बातें चल रही थी कि ललन सिंह बहुत कुछ मामला बिगाड़ने वाले हैं। अंततः नीतीश कुमार ने ऐसा किया। जब जदयू दफ्तर का नीतीश चक्कर लगाते हैं तो उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है और अचानक से फैसला बदलता है। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ जाते हैं। एक बार फिर से वही परिस्थितियां बिहार के राजनीति में बन रही हैं। जदयू दफ्तर आज सुबह सुबह नीतीश कुमार औचक निरीक्षण करने निकल गए। देखते हैं नीतीश कुमार क्या चल रहा है, क्या कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ वो चेंज करने वाले हैं, लेकिन बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, चर्चा तो कई हैं कि नीतीश कुमार वक्त से पहले विधानसभा का चुनाव कर लेंगे, अपने संगठन में बदलाव करने वाले हैं। ये बदलाव आने वाले राजनीति वक्त में क्या कुछ संदेश लेकर आ रही है, आज इस विषय पर जांच पड़ताल होगी। बाबा जुड़ गए हमारे साथ। नीतीश कुमार बाबा, सुबह सुबह हमने देखा कि जदयू दफ्तर पहुंच जाते हैं, तस्वीरें आने लगी, चर्चाएं होने लगी कि नीतीश कुमार पहुंचे हैं, नीतीश कुमार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ये क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए रत्नेश, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बिहार में विकल्प कौन कौन सा सीमित है, कौन कौन सा विकल्प खुला है, इस पर अगर चर्चा करने आप जाते हैं तो दो विकल्प सामने नजर आता है। इस लोकसभा चुनाव के बाद जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, 5 लोग लोकसभा गए हैं चुन करके, 4 लोग लोकसभा गए हैं, एक सीट खाली हुआ है जिस पर अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावे जो परिस्थितियां बदली हैं, लोग इधर से उधर हुए हैं। मैं और चंदन जी एक खबर कर रहे थे जिसमें हमने संभावनाओं को तलाश किया। तो हमने संभावनाओं में के तलाश में यही देखा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सरकार जिस आंकड़े के साथ बनी हुई है वो 133 का है, लेकिन उसमें ऐसे 7 से 8 सदस्य हैं जिनकी सदस्यता वैध नहीं है, कभी भी अवैध हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है 25-26 के आंकड़े पर आ जाएगी, यानी कि 4 और 5 ज्यादा होंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? निश्चित रूप से विधानसभा भंग होगा या फिर नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ेगा। नीतीश कुमार अभी वर्तमान स्थिति में पाला बदलने के मूड में है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तब मिलेगा हमें जब 29 तारीख को ये मीटिंग होगी। लेकिन एक संभावना तो लगातार चल रही है। पिछले आप 6-7 महीनों से लगातार सुन रहे होंगे कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव होगा और वक्त से पहले चुनाव होगा, ये चर्चा तो हम कर ही रहे हैं जी। लेकिन अचानक से जनता दल यूनाइटेड के भीतर से और उनके मुख्य प्रवक्ता जो हैं केसी त्यागी, वो बार बार इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। वो चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए। मतलब इसका मतलब आप रत्नेश क्या समझिएगा? संकेत दे रहे हैं। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अभी चल रहा है, दूसरा ही आज से 18वीं लोकसभा सत्र शुरू हुआ है और खेल दूसरा चल रहा है और आप चर्चा कर रहे हैं बार बार 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन है, 1 इलेक्शन का हम समर्थन करते हैं। अरे भाई, समर्थन करिए,
लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के हाथ में वो पावर है कि अभी भी मजबूर कर सकते हैं। इससे पहले मजबूर करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब केंद्र की सरकार को मजबूर कर सकते हैं बहुत सारे मुद्दों पे जी, जो होने लायक हो। बिल्कुल, तो आप इस बात को, संसदीय चुनाव होने के बाद ये चर्चा और ज्यादा हो गई है कि नीतीश कुमार थोड़ा मजबूत हुए हैं लोकसभा के चुनाव में, इस बार और मजबूत होना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को ये कह सकते हैं नीतीश कुमार कि आइए अब हम और मजबूत हो जाते हैं और बिहार में एक नई सरकार बनाते हैं। जो परिस्थितियां बनी थी उसकी चर्चा हम कर ही रहे थे, आपसे अभी भी चर्चा कर रहे थे कि चिराग पासवान उनके साथ नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन में कई लोग थे जो उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। इस बार परिस्थितियां बदली हैं और परिस्थितियां बदलने के बाद एक अगर जीतन राम मांझी भी उनके साथ है, एक उसमें मल्लाह को छोड़ दिया जाए, मुकेश सहनी को, तो बाकी सभी लोग उनके साथ हैं। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कुनबा मजबूत है और इस मजबूत कुनबे के साथ अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है, तो नीतीश कुमार के पास एक और अवसर होगा कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इसके लिए 29 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ा चर्चा करने वाले हैं, एक बड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मालूम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बड़ा बैठक किया है, जिस बैठक में समीक्षा बैठक हुई है, आपने मॉनिटर भी उसको किया ही था। बिल्कुल बिल्कुल। इस बैठक से निकल करके सामने आया है कि क्या तेजस्वी यादव का ऑफर स्वीकार किया जाए। तेजस्वी यादव का ऑफर बहुत बड़ा है, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि आइए मेरे साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और आपको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिए। ये सारी परिस्थितियां और एक तरफ नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं आज से 8 महीने 9 महीने पहले चल रही हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकता है, उस पर अब और ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार की संख्या बल के हिसाब से भी देखें तो नीतीश कुमार से, हालांकि अभी राष्ट्रीय जनता दल का बहुत कम संख्या है, लेकिन जो दूसरे पक्ष में लोग हैं वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या। और 1 साल का लगभग समय बचा हुआ है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसी वर्ष। 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ, जिसमें एनडीए को अच्छी खासी बढ़त मिली है। जिसमें जैसे आप देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ एनडीए जीती है, उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा की बात कर लें तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तहत जीती है, लेकिन वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी उसकी सरकार बनी है। सिक्किम में भी चुनाव हुए थे, वहाँ उसकी सरकार तो नहीं बनी है, लेकिन इन्फ्लुएंस उसका है। आगे आने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद से चुनाव होने की उसमें भी स्थितियाँ बन रही हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये चुनाव होते हैं 4 राज्यों में, तो इसके साथ बिहार भी शामिल हो जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पीछे का कारण है कि नीतीश इस बार कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे कि उनको कहीं गैप मिले। जैसे पिछली बार 2020 के चुनाव में उनसे एक फैसला हो गया था और चिराग पासवान अलग हो गए थे। जी बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को वहां जगह नहीं मिला था। अगर उपेंद्र कुशवाहा को जगह दे भी दिए रहते तो उपेंद्र कुशवाहा ने लगभग 1.5% से ज्यादा वोट लाया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मुलाकात, जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाए चुनाव के बाद, वो चुनाव से पहले अगर बना लिए रहते, उनको मिला लिए रहते अपने साथ, तो उसका फायदा उनको मिलता। बिल्कुल। अब जो परिस्थिति बनी है कि 2024 के चुनाव में कुशवाहा समाज ने एनडीए को नकारा है, एक तरह से आप कहिए तो, जिसका परिणाम अंतिम चरण के चुनाव में, जिसकी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे थे कि अंतिम चरण के चुनाव में हम पिछड़ गए, उसके पीछे का कारण हम तलाश कर रहे हैं। तो कारण सबसे बड़ा यही था कि जो एक कुशवाहा समाज के बड़े नेता को चक्रव्यूह में घेरा गया, वो एक बड़ी बात थी। और नीतीश कुमार से नाराजगी इस बात को लेकर के है कि कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार ने नजरअंदाज किया है। महागठबंधन एक तरफ जहां कुशवाहा समाज को प्रश्रय दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में आप देख रहे होंगे तो कुशवाहा समाज को दूर किया जा रहा है। बीजेपी ने तो टिकट तक देना उचित नहीं समझा, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये सारी संभावनाएं, सारी बातें लेकर के कहीं ना कहीं जोड़ घटाव चल रहा है। और 29 तारीख को जिन जिन बातों पे विचार होना है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी एक है कि बिहार में आगे ये सरकार कैसे चलेगी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार, जो जेडीयू की कार्यकारिणी की मीटिंग है, उस पर लोगों का ध्यान बार बार जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार 2-3 फैसले बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार किसे पार्टी का अध्यक्ष
बनाएंगे। देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये कुर्सी वो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार जिस अवस्था और जिस परिस्थिति में है वो किसी न किसी को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपेंगे। इसके बाद 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए उस पर चर्चा होगी। क्या इस गठबंधन में रहा जाए, नहीं रहा जाए, क्या उसमें फैसले किए जाए, इस पर भी बात होगी। क्या चुनाव वक्त से पहले कराया जाए, इस पर भी चर्चा होगी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा फैसला ये है कि आने वाले समय के लिए जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार हावी हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि जातीय गणना के बाद आरक्षण की बात सामने आई। आरक्षण पर तेजस्वी यादव एग्रेसिव हैं और बाकी के लोगों का एग्रेशन कम है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं और कोर्ट से निर्णय या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो निश्चित रूप से कह रहे हैं। लेकिन इसके आगे का क्या होगा, 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करा, तो इसका काट क्या निकालेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का सवाल होगा। इसके अलावा बिहार में और क्या क्या कमियां हैं, फैक्ट्रीज लगाने की बात होगी। बिहार के लोगों को जो मंत्रिमंडल मिला है उसके माध्यम से क्या बिहार को फायदा मिलेगा, इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा होकर के जो 2025 के चुनाव की जो जमीन तैयार करनी है वो नीतीश कुमार को तैयार करनी है। प्लेयर कोई भी पिच पर खेले, लेकिन क्यूरेटर जो होता है वही जमीन तैयार करता है, फील्ड तैयार करता है और वही बताता है कि इस पर गेंद उछाल लेगा या फिर स्विंग कर जाएगा, क्या करेगा। अब नीतीश कुमार पूरी तरह से इस जमीन को तैयार करने की रणनीति बनाएंगे। दूसरी तरफ से शुरू हो चुका है और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को लगा कि वो समय व्यतीत करके फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो 2025 के चुनाव तक तेजस्वी यादव और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक फैसला ले सकते हैं और उस फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी खड़ा होना। दूसरा आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान को यदि अभी चुनाव हो जाए तो उनको फायदा ही है, क्योंकि उनका एक भी विधानसभा में सदस्य नहीं है और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट लेकर के आए हैं, तो उनके लिए फायदे का है। उपेंद्र कुशवाहा, उनके पास कोई सदन में सदस्य नहीं है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। जीतन राम मांझी अपने आ ही गए हैं, बेटा एमएलसी है तो बाकी जो 3 वो हैं उनके लिए फिर से चुनाव हो जाएगा, कोई उनको घाटा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात सोच रही है कि अगर चुनाव हो जाता है और अधिक सीटें हम लेकर के आते हैं तो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसलिए सभी अपने अपने स्टेट को लेकर के, अपने अपने हिस्सेदारी को लेकर के इसके लिए नकार नहीं सकते हैं। लेकिन फैसला अंततः किसको लेना है, नीतीश कुमार को लेना है। और 29 तारीख को नीतीश कुमार के कई फैसले होंगे जो आप देखिएगा निश्चित रूप से चौंकाने वाले फैसले होंगे। जैसे जैसे और नजदीक आता जा रहा है 29 तारीख, और भी चीजें क्लियर होकर के आएंगी और हम और ज्यादा स्पष्ट होकर के बताने की स्थिति में होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे भी सूत्र जहां तहां छिटाए हुए हैं जो कलेक्ट करके आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि 4 राज्यों के चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं उसके साथ अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात या अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए इन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो इसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा का चुनाव भी समाप्त हो जाए, क्योंकि 1 साल बचे हैं और 1 साल के अंतराल में बहुत कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। नीतीश कुमार बेहद जल्दबाजी में हैं क्योंकि उनके पार्टी, उनके संगठन को मजबूत करना है। उनके पार्टी पर निगाहें कई लोगों की हैं और जिस वजह से नीतीश नहीं चाहते कि वो पार्टी खत्म हो जाए। नीतीश अपने राजनीतिक करियर के अंतिम समय में हैं और नीतीश इस फैसले पर काफ़ी सीरियस हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, पार्टी मजबूत स्थिति में आ जाए, ताकि आने वाला जो भी व्यक्ति पार्टी का कमान संभालेगा वो सही से पार्टी को चला पाएगा। और बिहार में जो तीसरे दर्जे की पार्टी इस वक्त बन गई है, एक तमका लग गया है, उसे शीर्ष पर पहुंचाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816